लेकिन राजन, इतना ध्यान रहे, पुत्र को चीरते समय आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। अगर आंखों से आंसू आ गए तो समझ लो मेरा यह सिंह भोजन नहीं करेगा। ध्यान रखना। सुन रही हो साधु बाबा क्या कह रहे हैं? महाराज, ऐसी कौन सी अभागन माँ होगी जो अपने पुत्र को चीरते समय उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे? महारानी, लेकिन जो साधु बाबा कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। परंतु कैसे महाराज? पुत्र को चीरते समय नेत्र से भी आंसू नहीं आने चाहिए। अगर रोना ही है तो मन ही मन में रो लेना। किसी को ये राग मालूम नहीं होना चाहिए। हे महाराज, बेटा तारध्वज, ये ऊंचे ऊंचे महल, ये ऊंची ऊंची अटारी भूल जाना मेरे पुत्र। आज से तुम मुझसे बिछड़ जाओगे। कल का समय देखो, कितनी हंसी खुशी के साथ बीत रहा था पुत्र। जो कल गा रहे थे, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, जो कल गा रहे थे खुशी का तराना, वही बन गया आज गम का फसाना। खुशी का तराना वही बन गया गम का फसाना।
मैंने कुछ देखा, महारानी की आंखों से आंसू आ गए। अरे सिंह, अब मेरा ये सिंह भोजन नहीं करेगा। चलो यहाँ से। चलो ठहर जाइए मुन्नाज, ठहर जाइए। मेरे आंखों से आंसू निकलने का कारण तो सुन लीजिए। क्या कारण है? आखिर तुम्हारे आंखों से आंसू क्यों आए? मैंने जिस समय अपने पुत्र को अपने हाथों से चीरने लगी, मेरे मन में ख्याल आया मेरे पुत्र ने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि आपका शेर दाहिने अंग का भोजन करेगा और बाएं अंग महलों में पड़ता सकता रहेगा। यही कारण था। यही बात सोच करके मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े मुनिराज। ऐसी बात है तो ठीक है, सिंहराज भोजन करो। भाई, गुरु भाई, सिंहराज ने तो भोजन कर लिया, अब हमारे भी सुधा लगी है। राजन, अब शीघ्र हमें भी भोजन करवा। अवश्य साधु बाबा, आश्रय को ग्रहण करो। महारानी, जाओ साधु बाबा के लिए भोजन लेकर के आओ। हाय दादा, भैया को चिल्ला डाले, अब वही पेट में मार के परी है। ए मूर्ख, गलत सब बोल रहा है। राजन, हमारे सिंह के लिए भी भोजन लगवाओ। महारानी, सिंहराज के लिए भोजन लेकर के आओ। साधु बाबा, अब आप लोग भोजन करिए। राजन, तुमने तो नाक में दम कर रखा है। हमारे लिए भोजन और हमारे गुरु भाई के लिए भोजन, सिंहराज के लिए भोजन, अब आज शीघ्र अपने और महारानी के लिए भोजन लगवाओ। तुम भी हमारे साथ भोजन ग्रहण करोगे? नहीं साधु बाबा, आप लोग भोजन करिए, हम लोग बाद में भोजन कर लेंगे। नहीं, हमारे साथ में ही भोजन करो। महारानी, जाओ अपनी भोजन लेकर के आओ। मुनिश्रेष्ठ, अब आप लोग भोजन करिए। राजन, तुमने तो नाक में दम कर रखा है। हम तुम्हें कहाँ तक समझाए? अपने लिए भोजन, महारानी के लिए भोजन लगवा दिया, अब अपने साथ में अपने पुत्र के लिए भी थाल लगवाओ। बस करो मुनिश्रेष्ठ, ये कैसा आदेश दे रहे हो? पुत्र के लिए भोजन? मुनिश्रेष्ठ, कि अब मरे तुम एक ताली सकवाते हो। अब मरे हुए के लिए हो
महाराज मजाक उड़ाते साधु होकर मुझसे रटता महाराज मजाक उड़ाते हैं। हमारा पुत्र मर चुका है साधु बाबा, उसके लिए एक थाली भोजन हम शुद्ध होकर के मुझसे आकर क्यों बहस उड़ा रहे हो, क्यों बहस कर रहे हो मुझसे? क्या तुम्हारे एक ही पुत्र था सो आरे से चीर करके सिंहराज को भोजन करवा दिया, अब तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो राजन कि जो झूठे हैं सच्चे बनते, सच्चे को झूठा ठहराते। जो सच्चे हैं झूठे बनते, सच्चे को झूठा ठहराते। हम जाते ऐसे के घर से अब कभी नहीं भोजन करते। हम जाते ऐसे के घर से अब कभी नहीं भोजन करते। जो सच्चे होते हैं उन्हें तुम झूठा ठहरा रहे हो। मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूँ और कहते हो कि कोई पुत्र नहीं, इसका मतलब तुम निर्वंशी हो। मैं निर्वंशियों के यहाँ भोजन नहीं करूंगा, इसलिए गुरु भाई चलो। बाबा देखो बा जौन जौन तुम कहो कौन कौन हमारे महाराज करा, और जो खाना का निरादर करे तो कहूँ तो देख ले वो हमारी फटाफट हमारी खा लो हमारा डंडा। शांत हो जाओ साधु बाबा। कहते हैं कि कोई पुत्र नहीं। महारानी जाओ, एक थाली भोजन और लेकर के आओ। अतिशीघ्र अपने पुत्र के लिए थाल लगाओ, वो भी हमारे साथ भोजन करेगा। राजन अपने पुत्र के लिए थाल लगवा लिया और कह रहे हो कि पुत्र नहीं है। हम तुम्हें बतलाते हैं कि बेटा महलों में है अवश्य, आवाज लगा कर तो देखो। बेटा महलों में है अवश्य, आवाज लगा कर तो देखो। बेटा अवश्य आवेगा, तुम उसे बुला कर तो देखो। बेटा अवश्य आवेगा, तुम उसे बुला कर तो देखो। कहते हो कि कोई हमारा पुत्र नहीं, तुम्हारा बेटा इस समय महलों में खेल रहा है, उसे अशीघ्र आवाज लगाओ। तुम्हारी आवाज पाते ही वो अवश्य दौड़ता हुआ आएगा। महाराज जो साधु बाबा कह रहे हैं वैसा करती जाओ महारानी। मैं तो कहूँगी साधु बाबा की ये वचन सत्य हो जाए, मेरा लाल मेरे पास आ जाए।
आवाज दो, पुत्र ताम्रध्वज को आवाज दो महाराज। कि आ देख जरा बेटा, आ देख जरा बेटा, क्या हाल हमारा है। आ देख जरा बेटा, भैया 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 तो एकदम नाटक है। बेटा तुम कहाँ गए थे मेरे लाल? माता, मैं महलों में आराम कर रहा था। क्या तुम महलों में थे? देखो साधु बाबा आए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सदा सुखी रहो। वाह साधु बाबा, और तू क्या कह रहा था? हमरे हो आए, हमरे 3 चांदी का बच्चा है, कटा डाले हो। ये काम मैं नहीं करता। हम जीवित कर दी हो। बेटा साधु बाबा आप लोग भोजन करें। बैठा चुपते हां बैठे दे हां बैठे दे धमको क्या डारो पड़ता साधु बाबा रोज आओ तुम, बैठ जाओ, बैठे रहो। साधु बाबा कहाँ चले गए? ओ महाराज, इस तरफ का दृश्य देखो महाराज। ये मैं क्या देख रहा हूँ? भगवान द्वारकाधीश कुंती नंदन अर्जुन
साक्षात यमराज देव के दर्शन हो रहे हैं। हे भगवान, मैं आपका सदा सुखी रहूं। भगवान ये मैं क्या देख रहा हूँ? आप लोगों के दर्शन प्रत्यक्ष रूप में करा या कोई स्वप्न देख रहा हूँ? राजन, तुम हमारा दर्शन इस समय प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हो। हमारे मित्र अर्जुन के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया था। मैं इनके संशय को दूर करने के लिए तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली। उस परीक्षा में तुम निपुण हुए। मैं तुम पर अब प्रसन्न हूँ। वरदान मांगो। हे भगवान, अगर हम प्रसन्न हो दीनानाथ तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ मुझे क्या दीजिए। इस पृथ्वी पर जब जब जन्म लेकर के आओ, यही पत्नी ही पुत्र दीजिए। तथा ऐसा ही हो। महारानी मांगो, मैं तुम पर अब प्रसन्न हूँ। क्या चाहती हूँ? वरदान मांगो। हे भगवान, हम दिनों पर आप कृपा बनाए हैं। हमारे पति ने जो भी मांगा मुझे बहुत अच्छा लगा। कि नाथ चतुर जो वर मांगा, नाथ चतुर जो वर मांगा, चैत्र पालो हमें, चैत्र पालो हमें, चैत्र पालो हमें। कृपा सिंधु, मैं आपसे क्या मांगू? जब जब इस मृत लोक पर मेरा जन्म हो, यही पति और मेरा यही पुत्र। तथा ऐसा ही होगा। बेटा ताम्रध्वज, तुम ही मांगो। वरदान मांगो। क्या चाहते हो? हे भगवान, यदि मैं वरदान देना चाहते हो तो मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ, जब जब इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हो तब तब यही माता पिता मेरा। तथा ऐसा ही होगा। द्वारपाल, तुम भी मांगो। क्या चाहते हो? हे प्रभु, हमको एक नहीं बल्कि 3 वरदान चाहिए प्रभु। कौन कौन से? ये जो सिंह का रूप बनाए थे, ये कौन थे प्रभु? ये यमराज है। यमराज। इनकी सवारी क्या है प्रभु? ये सब क्या करोगे तुम? अरे प्रभु, जब दे रहे हो तो हमको लेने, भक्त को लेने में क्या दिक्कत है? इनकी सवारी भैंसा की। अच्छा, तो प्रभु हमको प्रथम वरदान दो, जो आपके यमराज महाराज भैंसे के सिंह यो हैं और यो हो जाएं। क्या? ऐसा क्यों? तथास्तु करो। दूसरा वरदान दो, जो हमारे यमराज महाराज हैं वो भैंसों के सींगों पर बैठ गए। क्यों? ऐसा क्यों? वरदान दो प्रभु। तीसरा वरदान दो प्रभु, जो यमराज महाराज के भैंसे की सिंह है यो थी यो हो जाए। ऐसा ही होगा। ठीक, जब यमराज महाराज जी है तुम्हारे सबकी बचत हो गई। जाओ। हे भगवान, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हे दीनानाथ, आज आपने हमारी परीक्षा नहीं सुनी। आगे कलयुग आने वाला है। कलयुग के मध्य आप अपनी भक्ति इसी प्रकार से परीक्षा मत लेना, नहीं तो आपका अपमान हो जाएगा। अवश्य राजन, कलयुग के अंतराल में हम इस प्रकार से अपने भक्त की परीक्षा नहीं लेंगे जो कि मेरा अपमान होगा। हे दीनानाथ, कि दीन बंद दीनानाथ